नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम भारत में 70% बनाम 30% के तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। आप बचपन से एक बात सुनते आए हैं कि गांवों में भारत बसता है, जहां देश की करीब 70% आबादी रहती है। आपने शहरों में रहने वाले 30% पर महामारी की मार से जुड़ी खबरें सुनी और देखी, लेकिन हम आपको देश की उस आबादी की आप बीती दिखा रहे हैं जो गांवों में बसती है। शहरों में हजारों हॉस्पिटल्स भी महामारी में मरीजों को बचा नहीं सकते। सोचिए गांवों का क्या हाल है, जहां हॉस्पिटल किसी खोज में भी आपको नहीं मिलेगी। आज हम अगले 1 घंटे तक स्पेशल रिपोर्ट में देश के कई गांवों की आंखों देखिए आपको दिखाएंगे। यह कड़वा सच आपके लिए सुनना और समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बिहार के मुजफ्फरपुर से आई ये रिपोर्ट। अस्पताल में आपका स्वागत है। अस्पताल में ओपीडी है। अस्पताल में सुविधाओं की लिस्ट है। अस्पताल में कमरे हैं, लेकिन दीवार पर दर्ज इन अक्षरों पर यकीन मत कीजिएगा, आप धोखा खा जाएंगे। वही धोखा जो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुरैल में रहने वाले रोज खाते हैं। इस अस्पताल में ना कोई डॉक्टर है, ना कोई मेडिकल स्टाफ है। जो मशीनें और दवाएं थी वो इस कमरे के अंदर बंद है और बाहर ताला लटक रहा है। अव्यवस्थाओं का यही ताला सरकार ने आम लोगों को मिलने वाले इलाज पर लगा दिया है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इसका जीता जागता उदाहरण ये अस्पताल है, जो कि मुजफ्फरपुर के मरौल के पिलखी गजपति पंचायत में स्थित है। ये शानदार आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मातृ शिशु मेमोरियल हॉस्पिटल है और ये अभी बंद पड़ा हुआ है। 1-2 लाख नहीं, करीब 4 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल बनकर खड़ा हुआ। जमीन बिहार सरकार को दान में मिली ताकि जरूरतमंदों का इलाज हो सके, लेकिन दान पर मिली जमीन पर बना अस्पताल साल भर तक नहीं चला। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ का भूमि दाता को धन्यवाद मैं देती हूँ और पूरे यहाँ की जनता की तरफ से इतना बड़ा कीमती जमीन दान की अस्पताल के नाम पर, यही समझ करके जो यहाँ का इलाका का लोग को इलाज हो सके। 30 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता है मुजफ्फरपुर। प्रसव को जाते जाते रास्ते में प्रसव हो जाता है, दम तोड़ देता है। यहाँ जो है चमकी बुखार का क्षेत्र है, काफी बच्चा की मौत हो रहा है क्योंकि दूरी अस्पताल है, जाते जाते मौत हो जाता है। धूल चाटते इस अस्पताल में 60 बेड है। सरकार ने 2016 में दावा किया था कि 50 स्टाफ की भर्ती होगी, 13 डॉक्टर इलाज करेंगे। 2019 में हॉस्पिटल में इलाज शुरू हुआ, लेकिन सिर्फ 1 डॉक्टर भेजा गया और जब से डॉक्टर रिटायर हुए उसके बाद से इस हॉस्पिटल में कोई झांकने तक नहीं आया। 2016 में बिहार सरकार ने इसे अपने अंडर में लिया और 50 लोगों की नियुक्ति का पत्र भी जारी किया। आप देखिए यहाँ पर दवा वितरण, ओपीडी, तमाम एएनसी, ये तमाम कक्ष बनाए गए हैं। ऑपरेशन थिएटर भी है इसमें। तो करीब 60 बेड का ये अस्पताल बनाया गया था, लेकिन अभी ये वीरान है। अभी आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग कितनी अच्छी बनी हुई है, सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, नहीं है कोई स्टाफ नहीं है। आपको हम कह दें कि आप इधर दिखाएं तो ये वार्ड बनाया गया है जहाँ पर मरीजों को रखा जाता है। बेड नहीं है यहाँ पर, लेकिन जगह बनी हुई है। ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है। नहीं मौजूद है तो कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पर और न कोई स्टाफ है। महामारी में मरीज तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं और अस्पताल अपनी बेबसी का रोना रो रहे हैं। 26 जनवरी 2019 को इसका उद्घाटन हुआ था, जिसमें ओपीडी के शुरू किया गया था। डॉक्टर साहब आए, इलाज भी चालू हुआ। 1 साल होते होते डॉक्टर साहब रिटायर हो गए। डॉक्टर रिटायर, हॉस्पिटल बंद। आज अस्पताल में कोई मेडिकल स्टाफ नहीं है। हाँ, इस इमारत की पहरेदारी के लिए सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है। जब हमने अस्पताल की दुर्दशा की व्यथा के बारे में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से पूछा तो उनका जवाब सुनिए। तो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, सभी जगहों पे काम हो रहा है
और चिकित्सकों की कमी है, ये तो पूरे देश में लोग जानते हैं। हमारे यहाँ भी चिकित्सक, हम लोग बार बार विज्ञापन निकालते हैं सरकार की तरफ से, साल भर में 2-2 बार प्रयास करते हैं, चिकित्सक मिलते भी हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन जितनी संख्या में चिकित्सक हमें चाहिए, हमें आज भी चिकित्सक नहीं मिल पा रहे हैं। अभी भी हम लोगों ने वैकेंसी निकाली हुई है, कोई ऐसा नहीं कोरोना के समय में, पहले से ही ये नियोजित था। 6000 के करीब विशेषज्ञ चिकित्सक और चिकित्सकों का निकाला है, 3270 आयुष चिकित्सकों का निकाला हुआ है। पिछले साल भी हम लोगों ने लगभग 4000 चिकित्सकों की नियुक्ति भी की थी। इसे आप बिहार की लाचारी कहें या सरकारी लापरवाही का नतीजा, एक बात पत्थर की लकीर की तरह साफ है कि इन हालात से बेहाल है बिहार की जनता। सुजीत झा, मुजफ्फरपुर, आज तक। आपने मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य इंतजामों को देखा, किस तरह से इंतजामों का सच है ये आपने अपनी नजरों से देख लिया। अब आपको दिखाते हैं गांव में इलाज का लापतागंज क्यों बन गए हैं सरकारी अस्पताल। आज तक संवाददाता रोहित सिंह मधुबनी के उस हॉस्पिटल में पहुंचे जो खंडहर में अब तब्दील हो चुका है। खंडहर बन चुका स्वास्थ्य केंद्र, बर्बाद हो चुके वैक्सीन बॉक्स। सोचिए वार्ड की ऐसी बदहाली, महामारी से जंग की सच्ची तस्वीर। अगर वक्त रहते सरकार की नींद टूटी होती तो मधुबनी के इस स्वास्थ्य केंद्र का ये हाल नहीं होता। अगर सरकार ने महामारी से लड़ने की पूरी तैयारी की होती तो इस स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल तस्वीर आपको नजर नहीं आती। सोचिए, पहली लहर गुजर गई, दूसरी लहर का कहर जारी है और तीसरी लहर किसी भी वक्त दस्तक दे सकती है। लेकिन बिहार के सरकारी सिस्टम को न कुछ दिखाई दे रहा है और न कुछ सुनाई। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से चौपट है, इसकी तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त हम मधुबनी ज़िले के सकरी बाज़ार में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप ये भवन देख रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा ये भवन, अगर आपको लगेगा कि कोई खंडहर है तो नहीं। हम आपको बता दें ये एक उप स्वास्थ्य केंद्र है। एक था स्वास्थ्य केंद्र, अब आप इन तस्वीरों को देखकर यही कहेंगे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली के पीछे सरकार की लापरवाही है। इस स्वास्थ्य केंद्र में न तो कोई डॉक्टर है न ही नर्स। काफी लंबे समय से ये बंद पड़ा है। आज इमारत पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी है। आसपास जंगली पेड़ पौधे देखने को मिल सकते हैं। 11 कमरों का स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन हर कमरा जर्जर और बदहाल हालत में साफ नजर आता है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस स्वास्थ्य केंद्र की। देख सकते हैं अंदर यहाँ बेड पड़ा हुआ है, दवाइयाँ कुछ रखी हुई हैं और अंदर की तस्वीर देखिए, आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि वर्षों से जो है ये स्वास्थ्य केंद्र का ताला खुला नहीं है और जिसके कारण ये आसपास का पूरा इलाका आप देखिए, ऐसा लगता है जैसे मानो जंगल में तब्दील हो गया हो और पूरा का पूरा ये जो भवन है ये खंडहर में तब्दील हो गया है। लगता है कि आप किसी भूत बंगले में आ गए हैं। और जो हमें जानकारी मिली है कि काफ़ी साल पहले स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ था, काफ़ी समय तक ये चलता भी रहा और यहाँ पर 11 कमरों का ये स्वास्थ्य केंद्र है। लेकिन आज इस स्वास्थ्य केंद्र की क्या हालत है ये आप देख सकते हैं। तो कोई भी जो है हैरान और परेशान हो सकता है ये तस्वीरों को देखकर कि बिहार में जहां लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों का दौड़ लगाना पड़ता है, वहां ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, वैसे हालात में देख लीजिए ऐसे स्वास्थ्य केंद्र मौजूद हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र में न तो लोगों को इलाज मिल पाता है और न ही दवा। ये तब है जब हजारों लोग इसी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने आते थे। क्या वाकई में एक स्वास्थ्य केंद्र है? क्योंकि देख के तो लगता है ये कोई भूत बंगला या खंडहर है। सर पहले ये बहुत अच्छा यहाँ पे हॉस्पिटल हुआ करता था। एक्चुअली ये सकरी NH 57 से जुड़ा हुआ ये अस्पताल था और लगभग 10 से 12 लाख लोग इससे लाभ उठाया करते थे। लेकिन अचानक से 15 साल से लगातार यहाँ
कोई भी डॉक्टर नहीं रहते। अब ये खंडर बन गया, लोग कभी कभार चिकित्सक आ भी जाते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता और कब आए कब चले गए। हम लोग तो जब से हम लोग क्या अकल खुली है, जब से मैं आँख खोला हूँ तब से देख रहा हूँ कि ये जो जैसे हालत में वैसी हालत में था। आज दिन पे दिन ये बर्बाद ही हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। पूरे इलाके के अंदर कोई भी बीमार पड़ता है, आज हालत ऐसी है। कोविड की हालत में सारे लोग चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट की तरफ जाएं, कम टेस्ट हो, हमारा कहते हैं चेक हो, किसी तरह से लाभ उठाएं। आज तक ने पंदौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर जेके महतो से बात की। डॉक्टर महतो की बात आपको बहुत गौर से सुननी चाहिए, तभी आपको इसी बदहाल तस्वीर का सच पता चलेगा। पूरा माननीय हम लोग सिविल सर्जन साहब को लिख चुके हैं, माननीय विधायक सर के द्वारा भी लिखा गया है। कितना बार विधानसभा में क्वेश्चन भी हुआ है, आज बन रहा है, कल बन रहा है, लेकिन अभी तक उसका कुछ देखने को नहीं कुछ मिल रहा है। जीर्ण अवस्था में कोई खड़ा नहीं हो सकता, यहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता है वहाँ पे। अभी हम लोग गए थे वहाँ पे, अभी हम लोग गए थे कि डॉक्टर नहीं नजर नहीं है वहाँ पे। अभी कैसे डॉक्टर तो है नहीं, मेडिसिनल पीएससी बंद है अभी। आज से आपने बताया शुरू हुआ, आज से चालू हुआ है, पेपर के द्वारा मालूम हुआ है। जो जितने भी एडिशनल पीएससी है सभी को चालू करना है। सरकारी मुलाजिमों से सवाल पूछा गया तो जल्द अस्पताल खुलने का दावा कैमरे पर कर दिया, लेकिन आप देखिए और समझिए ये जर्जर अस्पताल दोबारा खुलने की स्थिति में है या नहीं। आम लोगों की सेहत से कितना बड़ा खिलवाड़ चल रहा है, ये तस्वीरें इसकी साक्षात गवाही देने को काफी हैं। रोहित सिंह, मधुबनी, आज तक। आपने बिहार में महामारी की तैयारियों का पूरा सच देखा। अब आपको शहरों से सटे उत्तर प्रदेश के गांव का हाल दिखाते हैं। कैसे स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं के अभाव ने महामारी की मार को दोगुना कर दिया है इन गांवों में। ये मोहनलालगंज का समेसी गांव है, जहां आज तमाम घरों में मातम है। कोरोना काल में दर्जनों लोग मौत के गाल में समा गए। थाना नगराम के अंतर्गत आने वाला समेसी गांव परेशान है, हैरान है, क्योंकि समेसी गांव के लगभग 35 लोग अब नहीं हैं। सभी को कोरोना जैसे सिम्टम्स थे, इसके बाद उनकी मौतें होने लगी। गांव वालों की माने तो पूरे नगराम में लगभग 80 मौतें हो चुकी हैं, पर जवाबदेही किसी की नहीं है। मैं इस वक्त दशरथी देवी के घर पर मौजूद हूं और अब यहाँ का सन्नाटा देख सकते हैं। किस तरह से यहाँ एक परचून की दुकान है अंदर, और ये डोर का एंट्रेंस है, यहाँ इनका घर है और इसी घर में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। इलाज के अभाव में मायाराम की आंखों के सामने इनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। सरकारी दावों के तहत इस गाँव में ना तो दवाइयों का कोई इंतजाम था, ना इलाज के लिए कोई डॉक्टर। दवाई बस प्राइवेट में लिया। प्राइवेट में लिया, अच्छा। तो मतलब कोविड को लेकर जो गांव में कहा जा रहा है कि घर घर आके इलाज हो रहा है, मेडिकल किट मिली आपको सरकार की? कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं मुहैया कराई, कुछ भी नहीं। तो जब ऑक्सीजन एकदम से उनका डाउन हो गया तो फिर आपने क्या किया? हमने फिर किया, एक हमारे दोस्त थे, उनके पास वो जो मशीन थी सांस भाप लेने वाली, तो वही हमने लगाया 2-3 दिन, जब उनको थोड़ा तकलीफ होती थी बस। ये शत्रुघ्न का घर है और ये इनके परिवार वाले हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है, चेहरे झुके हुए हैं, मायूसी है, शत्रुघ्न की याद है। शत्रुघ्न की जो वाइफ है वो यहाँ पर मौजूद हैं, वंश राजा जी। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। मैडम, आखिरी के कुछ कितने दिन में उनको बीमारी थी? क्या सिम्टम्स थे उनके? बीमारी 15-20 दिन में सब बीमारी हो गई। प्रशासन दावा करता है कि गांव-गांव तक स्क्रीनिंग और टेस्टिंग हो रही है, लेकिन इस गांव के मातम में डूबे इन चेहरों से सच आप जान सकते हैं। प्रशासन की चौकसी आप एसडीएम मोहनलालगंज के बयान से समझिए। देखिए, जिलाधिकारी महोदय का पूरा निर्देश है कि हर जगह पे पूरी सुविधाएं प्रदान की जाए। उसके तहत सेक्टर जो मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है, जो सैनिटाइजेशन पे पूरा ध्यान दे रही है। कुछ एक जहाँ शिकायतें आती हैं वहाँ प्रॉपर पूरी टीम हमारी लगाई जा रही है। और जो आपने बताया समेसी, वहाँ पे काफ़ी बड़ा गांव है, 28 मंजिलों का गांव है। पूरी सैनिटाइजेशन और प्रॉपर सुविधाएं दी जा रही हैं। अगर ऐसी कोई शिकायत है तो उसके भी हम लोग निशान कराएंगे। दर्जनों लोगों की गांव में मृत्यु हो गई, लेकिन प्रशासन को अभी शिकायत का इंतजार है। इससे आप समझ सकते हैं लापरवाही का आलम क्या है। समर्थ श्रीवास्तव, मोहनलालगंज, आज तक।
तो आपने देखी ये रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश का एक गांव है सरसवा। ये दूसरे गांव की रिपोर्ट अब हम आपको दिखाएंगे। आज तक की टीम इस गांव में पहुंची, लोगों ने महामारी की जो आप बीती सुनाए उसे सरकार तक पहुंचाना जरूरी है। तो सुनिए सरकार। उत्तर प्रदेश पर महामारी की मार का सच। गिरता कोविड ग्राफ, लेकिन खतरा बरकरार। सबसे ज्यादा टेस्टिंग, लेकिन जनता लाचार। यूपी के गांव-गांव में संक्रमण की सुनामी। उत्तर प्रदेश के हर गांव की आप बीती एक जैसी है। बुखार आया, इलाज नहीं मिला और मरीज ने दम तोड़ दिया। हर गांव मातम में डूबा है। इस महामारी ने गांव-गांव तक अपने खौफनाक निशान छोड़े। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चंद किलोमीटर दूर सरसावन ग्राम पंचायत की तस्वीरें हैं। ये गांव भी महामारी में अभाव की मार से करा रहा है। प्रशासन सो रहा है और सबसे जरूरी बात, ये गांव जो है ये अर्जुनगंज जो मेन रोड आती है उससे हार्डली 1 किलोमीटर दूर है और अर्जुनगंज वही रास्ता है जहां से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जहां से सीएम योगी निकलते हैं वहां से इस गांव की दूरी हार्डली 1 किलोमीटर है। और ये जो हाल है ये बयां करता है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर, एक सच्ची और कड़वी तस्वीर। सरसावन गांव के लोगों का कहना है कि बीते कुछ हफ्तों में दर्जनों लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन प्रशासन की तैयारी पूरी होती तो गांव में महामारी हारती और जिंदगी जीत जाती। जहाँ तक हमारे पास जो आंकड़े यहाँ के जो हमारे पास में हैं, जो हमारे 2 मजरे हैं, उनके 2 मजरों में तो लगभग 23 मौतें हुई हैं, जिनमें से लगभग 9 मौतें जो कोविड से जिनकी हुई हैं उनके पास उनकी अपनी टेस्टिंग रिपोर्ट भी है। और बाकी तो मौतों का जो हमारे पूरे ग्राम सभा में मौतों का आंकड़ा लगभग 50 के ऊपर होगा। ये गांव का स्वास्थ्य उपकेंद्र है। इस सेंटर का इस्तेमाल टेस्टिंग और टीकाकरण के लिए होता तो शायद लोगों की जान बचाई जा सकती थी। स्वास्थ्य केंद्र की हालत जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा कि इस कोरोना काल में जिस तरह से सेंटर्स को यूज किया जा रहा है उस टाइम पर इसको यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी हालत अब मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा सेंटर जो बना हुआ है घास से लदा हुआ है। यहाँ पे काई जमी है, इर्द गिर्द बिल्डिंग के आप देख सकते हैं एलगी है। कैमरामैन संजय दिखा रहे हैं आपको किस तरह से इसकी हालत खराब है। ग्रामीणों का बोलना बताना है कि सालों से ये बंद पड़ा है। और आप देख सकते हैं लॉक सामने लगा हुआ है, रोस्टर लिखा हुआ है। रोस्टर जो लिखा है उसका भी जो पेंट है वो उस पर भी धूल जम गई है, ऐसा लगता है कई साल पहले लिखा गया हो। उधर से अगर आप एंगल लेंगे तो आप देखेंगे ऊपर पत्ते जम गए हैं बिल्डिंग के। बिल्डिंग की छत के ऊपर ऐसा लगता है पूरा बगीचा ही मानो बन गया हो। गांव के लोगों के अनुसार 20,000 आबादी के लिए ये एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए। हमें लोगों के लिए ज्यादातर जाना पड़ता है हॉस्पिटल, और गांव-गांव में अगर ये सुविधा हो जाए तो ऐसी कोई दिक्कत ही ना है। हर गांव में कम से कम नहीं तो 10-10, 15-15 मरीज मर चुके हैं। तो अगर यहाँ पे अगर ये हो जाता सही, यहाँ पे सपोज वैक्सीन और टेस्टिंग का इंतजाम खाली हो जाता, खाली अगर महिलाओं और बच्चों के नाम है तो उनका ही होता, तो क्या आप लोग को इससे मदद मिलती? जी बहुत ज्यादा मदद मिलती। ये समझिए कि आधी जवान पूरा गाँव यही आता टेस्टिंग कराने। ऐसा नहीं है कि गांव में इलाज का इंतजाम नहीं हो सकता था, लेकिन महामारी से लड़ाई की अधूरी तैयारी ने लोगों को तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। लोगों के आरोपों पर हमने सामुदायिक केंद्र के अधीक्षक अंशुमन श्रीवास्तव से बात की। सुनिए तस्वीर पर सरकारी बयान। सरसावा में हम लोग सैनिटाइजेशन भी करा रहे हैं और साथ में सर्विलांस एक्टिविटी भी अच्छे से चल रही है। जहां तक एएनएम सेंटर की बात है, वहां एक नया एएनएम सेंटर बनाया दिया गया है और बहुत जल्दी वो चालू हो जाएगा। तो जो आप वहां के परेशानियां हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। सरकार के कागजों में सब कुछ ठीक है। टेस्टिंग से लेकर दवाई तक गांव में हर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन जो दावा है वो जमीन पर दूर दूर तक नजर नहीं आता। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। जागने का वक्त है ये सरकारों के लिए। कोरोना के पीक के वक्त उत्तर प्रदेश के गांव में कोरोना तेजी से फैला।
अब जैसे जैसे कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, वैसे वैसे गांव में सरकार का एक्शन नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में निगरानी समितियों ने अब तक करीब 90,000 गांवों को डोर टू डोर सर्वे किया है। दावा यह है कि करीब 9,000 गांवों में कोविड संक्रमित मरीज मिले, यानी सिर्फ 10% गांव में संक्रमण ने पैर पसारा। आखिर गांव में कोरोना को हराने का प्लान क्या है, देखिए। उत्तर प्रदेश के गांव में कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सरकार फुल एक्शन में है। गांव-गांव में फैल रहे संक्रमण के ग्राफ को नीचे लाने के लिए सरकार ने 5 बड़े कदम उठाए हैं। कदम नंबर 1, ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग पर फोकस। कदम नंबर 2, प्रदेश भर में हर दिन करीब 3 लाख टेस्टिंग। कदम नंबर 3, ग्रामीण इलाकों में 2 लाख रोजाना टेस्ट। कदम नंबर 4, गांव-गांव में मुफ्त दवा और स्क्रीनिंग। कदम नंबर 5, गांवों में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान। बीते कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश से अच्छी खबरें भी आई हैं, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले नीचे जा रहे हैं। पहले जो आंकड़े डरा रहे थे, वो अब संभले हुए हैं। यानी कोरोना की दूसरी लहर का पीक उत्तर प्रदेश में गुजर गया है। इसे आप कुछ बिंदुओं से समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, कोविड के पॉजिटिविटी रेट में गिरावट। पॉइंट नंबर 2, ऑक्सीजन का स्टॉक सरप्लस है। पॉइंट नंबर 3, मरीजों की रिकॉर्ड रिकवरी हो रही है। पॉइंट नंबर 4, एक्टिव मामलों में तेजी से गिरावट। पॉइंट नंबर 5, मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में बेड मौजूद। महामारी की मार से लड़ाई में यूपी सरकार के कदम अब नजर आ रहे हैं, लेकिन खतरा बड़ा है, लिहाजा अलर्ट रहने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। कोविड के इस काल में क्या है गांवों का हाल, आप देख रहे हैं गांव आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आपको अब लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के उस गांव में जहां गांव वालों की जिंदगी झोला छाप डॉक्टर्स के हवाले है। गली गली में झोला छाप जो डॉक्टर्स हैं वो सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षणों वाले मरीजों का इलाज कर रहे हैं। बच गए तो किस्मत वाले, वरना भगवान की मर्जी। भोपाल से सटे सांगाखेड़ा गांव की ये रिपोर्ट आपको हिला कर रख देगी। कोरोना का कहर है और गांवों का बुरा हाल है। झोला छाप डॉक्टरों के हवाले गांव वालों का इलाज है। स्वास्थ्य केंद्रों में ताला लटका है, कबाड़ा भरा पड़ा है। मध्य प्रदेश के गांवों में आखिर हो क्या रहा है? दावे करने वाली सरकार इस रिपोर्ट को भी देख ले। महामारी की पहली लहर में देश के गांव कोरोना वायरस से सुरक्षित थे, लेकिन दूसरी संक्रामक लहर ने अब इन सुरक्षित ठिकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के गांव अब बुखार से तप रहे हैं। यहां न इलाज की पर्याप्त सुविधा है और न ही टेस्टिंग की। कहीं मेकशिफ्ट बनाकर खुली जगह पर लोगों का अंदाजन इलाज हो रहा है, तो कहीं घर पर ही खांसते खांसते लोगों की मौत हो जा रही है। आज तक की टीम कोरोना के इस सबसे भयंकर काल में गांव-गांव पड़ताल करने निकली है, क्योंकि कोरोना के इस दौर में सरकारें बड़े बड़े दावे कर रही हैं। ऐसे में ये जानना और समझना बेहद जरूरी हो जाता है ग्राउंड पर क्या हो रहा है। ऐसे ही सरकारी दावों की पड़ताल करने आज तक के रिपोर्टर रवीश पाल सिंह मध्य प्रदेश में भोपाल से करीब 90 किलोमीटर दूर सांगाखेड़ा गांव पहुंचे, क्योंकि हमें पता चला था कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग बीमार हैं। और जैसे ही आज तक की टीम की गांव में एंट्री हुई, हम हैरान रह गए। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है, इसकी पड़ताल करने जब हम सांगाखेड़ी गांव में पहुंचे हैं, सांगाखेड़ा गांव जो है होशंगाबाद जिले में, तो वहाँ पे बाबई तहसील के इस गांव में आप देखें तो लोग बड़ी संख्या में निकल रहे हैं, जिनको खांसी, बुखार, जुकाम जैसे लक्षण हैं, बदन दर्द के लक्षण हैं, और वो इलाज कराने अब जो स्थानीय यहाँ पे चिकित्सक रहते हैं उनके पास पहुँच रहे हैं। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ग्रामीण अंचलों की ये तस्वीरें हैं जहाँ पे लोग इलाज कराने, जैसे ये एक महिला है, बुजुर्ग महिला है, इनको भी यहाँ पे लक्षण हैं खांसी जुकाम के। फिलहाल इनका इस चारपाई पे इनको लेटा करके इलाज किया जा रहा है।
हर घर में कमोबेश लोग जो हैं वो बीमार हैं इस वक्त। और यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र होता है तो उसमें आमतौर पर लोग क्या बहुत ज़्यादा खुल के बताते नहीं हैं कि उनको क्या बीमारी है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे भी इलाज चल रहा है। ये ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति है जो आप देख सकते हैं। लोग बड़ी संख्या में इस वक्त खांसी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण लेकर के जो है पहुँच रहे हैं। और ये इनके सामने क्या है, ये विकल्प दूसरा रहता नहीं है। तो यहाँ पे ये जो लोग रहते हैं इनका प्राथमिक तौर पे इलाज करते हैं। आप देख सकते हैं तमाम ज़रूरी उपकरण जो है, चिकित्सीय उपकरण वो रखे हुए हैं यहाँ पे। इससे जांच की जाती है, ज़रूरत पड़ने पर अगर किसी को इंजेक्शन देना हो तो उसकी भी तैयारी यहाँ पे है। तो देखा आपने कैसे झोला छाप डॉक्टर गांव वालों का इलाज कर रहे हैं। हम इस गांव में और अंदर गए तो हमने देखा कि एक दुकान नुमा कमरे में क्लिनिक चल रहा है और बाकायदा महिलाओं को बेड पर लाइन से लिटाकर इलाज किया जा रहा है। इन सीधे साधे गांव वालों को शायद नहीं पता कि कोरोना कितना खतरनाक है, इसलिए सर्दी, खांसी और जुकाम जैसे लक्षणों के साथ इन झोला छाप डॉक्टरों के पास इलाज करवाने पहुंच रहे हैं। खुद डॉक्टर ये बता रहे हैं कि कैसे रोजाना 15 से 20 गांव वाले सर्दी, खांसी के लक्षणों के साथ इलाज करवाने आ रहे हैं। यहाँ तो ये अपना आजकल जो चल रहा है समय के हिसाब से कर देते हैं। क्या करते हैं? तो एलोपैथिक भी करते हैं, आयुर्वेदिक भी कर देते हैं, दोनों करते हैं। क्या डिग्री है आपके पास? मैं BA-MS MS। अच्छा, तो क्या आप देते हैं? लोग जो आ रहे हैं क्या शिकायतें लेके आ रहे हैं यहाँ पे? अभी तो वायरल फीवर के मरीज है, वायरल फीवर के बस। अच्छा, हम देख रहे हैं बोतल वगैरह भी आप चढ़ाते हैं? नहीं, कोई ज़रूरत पड़ती तो नहीं, ज़रूरत नहीं है तो नहीं। और इस समय क्या कोविड का सीजन है तो उसको तो लगा ही नहीं सकते, ऐसे भी नहीं लगाते। तो कितने लोग अमूमन रोज आ जा रहे हैं इलाज? अभी तो 15-20 रोज से आ जा रहे हैं। और वो भी यहाँ के नहीं, सब आसपास के लोग हैं। तो क्या ज़्यादातर में कौन से लक्षण है? यही वायरल फीवर के ही, सर्दी बुखार, खांसी। सवाल यह है कि गांव वाले झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवाने के लिए क्यों मजबूर हैं? तो इसकी सबसे बड़ी पड़ताल हमने इसी गांव में की। सांगाखेड़ा में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो नए सिरे से बनकर तैयार हो रहा है। दरअसल यहाँ पे सरकार की तरफ से जो शासकीय सुविधाएं चिकित्सा की मिलनी चाहिए वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं। एक स्वास्थ्य केंद्र छोटा सा बना जरूर है, कभी खुलता है कभी बंद रहता है। इलाज के लिए लोग वहाँ पहुँचते जरूर हैं, लेकिन ज़्यादातर उनका भरोसा इसी झोला छाप डॉक्टरों पर है। ये एक दूसरा स्वास्थ्य केंद्र जो बन करके तैयार हो जाना चाहिए था अब तक, लेकिन अभी आप देखें तो उसका काम चल ही रहा है। और यही वजह है कि फ़िलहाल अगर ये उप स्वास्थ्य केंद्र बन जाता तो ये सांगाखेड़ा गांव के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात होता, क्योंकि यहाँ पे फिर शासकीय जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो मौजूद होते, वो उनका बेहतर तरीके से इलाज कर पाते। लेकिन अब क्योंकि ये अगर आप देखें तो इमारत निर्माणाधीन है, बन रही है, पूरी अब तक नहीं हो पाई है। ऐसे समय में जब गाँवों में कोरोना का प्रकोप फैलने की संभावना प्रबल है, खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं, इसके बावजूद अगर तस्वीरें देखें तो अंदाज़ा लग जाएगा कि क्यों आखिरकार लोगों को अभी भी झोला छाप डॉक्टर को ही दिखाना पड़ रहा है। फिलहाल इस स्वास्थ्य केंद्र को पास की ही एक इमारत में शिफ्ट किया गया है और उस पर भी ताला लटका हुआ है, लेकिन ये स्वास्थ्य केंद्र कम और गोदाम ज्यादा नजर आता है। पाल से 90 किलोमीटर दूर सांगाखेड़ा गांव में अगर आप देखें तो ये ताला लगा हुआ है। ये एक तरीके से उप स्वास्थ्य केंद्र है जो कि इस सामुदायिक भवन में चल रहा है, लेकिन फिलहाल इस पे ताला लटका हुआ मिलेगा। बताया जा रहा है कि छुट्टी की वजह से ये ताला लगा हुआ है। ये ताला जो है ये हमें इस स्वास्थ्य केंद्र के अंदर की असलियत दिखाने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि पास ही में एक खिड़की खुली है जहां से हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे उन तस्वीरों को देख करके, कैसे इस छोटे से गांव में लोगों का इलाज शुरुआती तौर पे किस तरीके से किया जाता होगा। तो ये जो खिड़की खुली है मैं आपको उसके अंदर से हाल दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि कैसे स्थितियां यहाँ पे बेहद ज़्यादा दयनीय है। ये स्टोर रूम की तरह एक तरीके से इसको बना दिया गया है। अंदर के हाल अगर आप देखें तो ये जो सामने आप लोहे का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये लोहे का जो ढांचा है ये स्ट्रेचर है। अब आप अंदाजा लगाइए, स्ट्रेचर पे ना कोई गद्दा है, ना तकिया है, ना कोई कुशन है, किसी तरह का कोई कवर नहीं, अखबार बिछा दिया गया है।
यानी जो कोई भी आएगा उसको इसी स्ट्रेचर पर बैठा करके लेटा करके उसकी जांच की जाएगी। बाकी पूरे कमरे का हाल आप देख सकते हैं। तो आपने स्वास्थ्य केंद्र का हाल देखा, जुगाड़ का स्ट्रेचर जिस पर अखबार बिछा हुआ है और सिर्फ एक हरा कपड़ा पड़ा हुआ है, न पंखा है न कोई स्वास्थ्य सुविधा का सामान। ठेकेदार ने अपना सामान भी इसी में ठूसा हुआ है। गांव की हालत को देखकर हम हैरान रह गए और जिम्मेदार अफसरों से बातचीत के लिए हमने सांगाखेड़ा गांव से 20 किलोमीटर दूर बावई का रुख किया। यहाँ हमें ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर रोहित शर्मा मिले और उन्होंने झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की बात की। अभी एक टीम का गठन किया गया है हमारे द्वारा, इसमें तहसील के कुछ लोग हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के हैं, और पूरे ब्लॉक में ये इनके क्लिनिकों पे छापा मारेंगे और जो झोला छाप डॉक्टर रजिस्टर्ड नहीं है उनके क्लिनिक बंद किए जाएंगे। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि गांव में मरीज तो बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर नील बटे सन्नाटा है। पूरा का पूरा गांव झोला छाप डॉक्टरों के हवाले है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। अब राजस्थान के गांव का हाल आपको दिखाते हैं। यहाँ गांव में झोला छाप डॉक्टर्स का राज है। डिग्री पूछो तो कोई 12वीं पास बताता है, कोई बी फार्मा, कोई एमकॉम। राजस्थान में जयपुर से सटे भोजवाला गांव में चप्पे चप्पे पर ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स आपको और उनकी दुकानें सजी हुई दिखाई देंगी और मरीजों को राम भरोसे एक तरह से छोड़ दिया गया है। जयपुर से सटा चोमू का ये भोजवाला देवद्वार गांव है। मंदिरों के इस गांव को इलाके के लोग देवता का द्वार भी कहते हैं, लेकिन पिछले 15 दिनों से गांव के द्वार पर जैसे यमराज आकर बैठ गए। सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षणों के मरीजों की अब तक इस गांव में 25 मौतें हो चुकी हैं। खुद गांव के महंत रघुनंदन दास टीका लगवाने के बाद बीमार पड़े। गांव में झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवाया, बाद में उन्हें चोमू ले जाया गया, जहां वो ऑक्सीजन न मिलने के चलते चल बसे। पहले तो इंजेक्शन लगाया था उन्होंने इसका कोरोना का, तो वो लगा के आ गए थे। फिर 2-3 रोज उनके बुखार ताड़ा तोड़ी शरीर में और फिर बस वो शरीर छोड़ दिया। कहीं कहाँ ले गए थे अस्पताल में? अस्पताल में यहाँ ले गए थे, पहले तो बराला में ले गए थे, चोमू भी ले फिर बोला ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास। गांव के लोग कहते हैं कि 30 साल का नौजवान हो या 70 साल का बुजुर्ग, लोग कोरोना की जकड़ में आ रहे हैं और इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। हर घर में खांसी बुखार के मरीज हैं, लेकिन जांच आज तक किसी की नहीं हुई। बीमारी में क्या हो रहा है, बीमारी का किसी को पता भी नहीं है, न जांच करवाते हैं, न जांच करने आता है कोई। तो बीमारी का क्या मतलब, जुकाम सर्दी कुछ भी लग जाए तो हॉस्पिटल में तो ले जाएगा ये मरीज को। अब वहाँ ले जाने के बाद में जांच करते हैं, कैसे भी करते हैं, तो उसमें कोरोना बताते हैं, पैसे खूब अनाप शनाप खींचते हैं। तो गरीब आदमी इतना इलाज भी कराने में सक्षम नहीं होता है, तो कई जगह प्राइवेट में ले जाते हैं, कहीं क्लिनिक में करवाते हैं। ऐसी गाँव में कोई व्यवस्था नहीं सरकार की तरफ से? नहीं, गाँव में कोई व्यवस्था नहीं। कोई डॉक्टर नहीं आया? नहीं आया डॉक्टर। गांव वालों ने बताया कि मौतों की सबसे बड़ी वजह झोला छाप डॉक्टर हैं, जो घर में ही इलाज कर रहे हैं। बच गए तो झोला छाप डॉक्टरी का चमत्कार, मर गए तो भगवान की मर्जी। जब हमने गांव में घूमना शुरू किया तो होश उड़ गए। महज 1.5 किलोमीटर में 5 झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक चला रहे थे। ये हैं डॉक्टर BL कुमावत, 12वीं पास डॉक्टर साहब। ये तक नहीं बता पा रहे कि वो कहां से पढ़े हैं, लेकिन गांव में खांसी बुखार और सर्दी का इलाज कर रहे हैं। बुखार खांसी के जो बता रहे हैं मरीज आते हैं, उनको क्या दवा देते हैं आप? सर ये पैरास्टामोल वगैरह दे देते हैं, पैरास्टामोल रेंटेक वगैरह, ये छोटा मोटा होता दे देते हैं, बाकी तो सरकारी हॉस्पिटल में भेज देते हैं। यहाँ तो जो आए उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देते हैं। राहुल ने बी फार्मा किया है, सबको पता है कि बुखार सर्दी में क्या दवा देनी है, इसलिए ये भी दे देते हैं। ये भी मेडिकल स्टोर चलाते हैं,
नर्सिंग का कोर्स किए हुए हैं मगर पूरा अस्पताल बना डाला है। इन्हें जैसे ही आज तक के गांव में आने की खबर लगी तो मरीजों को घर भेज दिया। रामचरण सैनी ने तो एमकॉम करने के बाद नौकरी नहीं मिली तो पूरा अस्पताल ही खोल लिया और कोरोना का धड़ल्ले से इलाज कर रहे हैं। दिनेश चोमू ने 6 महीने मेडिकल की दुकान करने के बाद खुद का क्लिनिक खोल लिया है। ये सभी के सभी झोला छाप डॉक्टर खांसी बुखार की दवा दे रहे हैं। एक गांव में जितने डॉक्टर हैं, यकीन मानिए उन देशों में भी इतने डॉक्टर नहीं मिलेंगे जिनकी स्वास्थ्य सेवाएं दुनिया में सबसे बेहतर है। फर्क सिर्फ इतना है कि गांव में हो रही मौतों के लिए यही जिम्मेदार है। जयपुर से 40 किलोमीटर दूर है ये भोजलावा गांव। चोमू से 1.5 किलोमीटर दूर है। 20 से 25 मौतें हो गई हैं। घर घर में लोग बीमार हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी जांच के लिए नहीं आया है, दवाइयां देने के लिए नहीं आया है, डॉक्टर नहीं आया है। पता नहीं राजस्थान सरकार कहां सर्वे करा रही है और किस गांव में डॉक्टर भेज रही है कि जहां पर लोग मर रहे हैं, बीमार हैं, वहां पर सरकार के संसाधन पहुंच ही नहीं रहे हैं। कैमरामैन किशोर शर्मा के साथ शरद कुमार, चोमू, आज तक। राजस्थान के पाली में हर रोज कोविड सेंटर्स और अस्पतालों से कोरोना मरीजों के शव बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। एम्बुलेंस वाले गिनती कुछ बताते हैं, सरकार की गिनती कुछ और है। आइए आपको दिखाते हैं पाली से आज तक की एक ग्राउंड रिपोर्ट। यह है राजस्थान में पाली का बांगड़ अस्पताल। यहां कोरोना मरीजों का सबसे ज्यादा संख्या में इलाज चल रहा है, लेकिन यहाँ की जो चौंकाने वाली बात है वो ये कि यहाँ से धड़ल्ले से मरीजों के शव निकल रहे हैं। बांगड़ अस्पताल से रोजाना 9 से 10 कोरोना मरीज दम तोड़ रहे हैं और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अस्पताल में लगी एम्बुलेंस के ड्राइवर कह रहे हैं। रोजाना कितने कोविड पेशेंट्स को आप लेकर जाते हैं यहाँ से, उनकी बॉडीज लेकर जाते हैं? रोजाना सर 8, 9, 10 मात्रा से, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। रात को भी 1-2 हो जाती है कोविड की, और दिन में 8, 9, 10, कभी 4, 5 ऐसे हो जाते हैं रोज के। अब इस सरकारी आंकड़ों पर भी गौर कीजिए। राजस्थान सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक 18 मई को कोरोना से पाली में 6 कोरोना मरीजों की मौत हुई, 17 मई को 5 कोरोना मरीजों की मौत हुई, 16 मई को 6 कोरोना मरीजों की मौत हुई, 15 मई को कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई। इस तरह सरकारी रिकॉर्ड्स में पाली में अब तक 232 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। हम आपको बता दें कि पाली में कुल 3 कोविड सेंटर हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों को जोड़ लिया जाए तो पाली में कुल मिलाकर 12 कोविड सेंटर हैं। सवाल ये है कि क्या सरकार मौतों के आंकड़े छुपा रही है? ये राजस्थान के पाली जिले का बांगड़ अस्पताल है। यहाँ पर एक के बाद एक आज सुबह से अब तक 9 मृत शरीर लोगों के जो कोविड पेशेंट्स थे उनके इस अस्पताल से बाहर ले जाए जा चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो यहाँ पर एक के बाद एक कोविड मरीजों को बाहर लेकर जो मृत शव है उनको लेकर आया है। एम्बुलेंस यहाँ पर तैयार है। हमने इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। आप देखते रहिए